हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। ब्लैक गांधी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ब्लैक गांधी के उपनाम से जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ब्लैक गांधी के उपनाम से मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण हो जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पत्तियों का रंग पीला किसके कारण हो जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, कैरोटीन। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण हो जाता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सोना, निकेल, लोहा, चांदी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो धातुओं का राजा कहा जाता है सोना को, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वह आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो किलिमंजारो पर्वत जो है यह आपका तंजानिया देश में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या ध्रुवण के कारण। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर का तकनीकी नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो फ्लाइट रिकॉर्डर का तकनीकी नाम जो होता है वह आपका काला बॉक्स होता है। फ्लाइट रिकॉर्डर का तकनीकी नाम। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। हरियाणा राज्य में भारत में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तब आपका जवाब मध्य प्रदेश होगा। भारत में किस राज्य को
टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को भारत में टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं लिंगनाइट, बिटुमेंस, पीट, एंथ्रासाइट। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे उच्च कोटि का कोयला जो है यह आपका एंथ्रासाइट है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व में सबसे अधिक डाकघर आपका भारत देश में है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह आपका गोंड जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पोंग बांध जो है यह आपका ब्यास नदी पर स्थित है। पोंग बांध, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है यह आपका वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो श्रीलंका का पुराना नाम जो है यह आपका सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम। सौर मंडल के किन दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौर मंडल के कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, दल बदल कानून से है संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या मदन मोहन मालवीय? सही जवाब क्या होगा? तो किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने
तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था और ये तीनों गोल मेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? तो लंदन में हुए थे। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? राइट आंसर क्या होगा? तो किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, भीखाजी कामा ने। भीखाजी कामा ने सबसे पहले भारतीय तिरंगा को फहराया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह आपका सन 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को लूट करके नादिर शाह ले गया था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रबड़ को वल्कनित करने के लिए जो प्रयुक्त तत्व होता है वह आपका सल्फर होता है, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह आपका स्टेपिस है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और ये कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, राइट आंसर ऑप्शन ए। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो मोपला विद्रोह जो है यह आपका सन 1921 में हुआ था, मोपला विद्रोह, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।